नमस्कार, मैं पुष्पा अग्रवाल। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का सारांश। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें जो अविनाशी योग के बारे में बताया, वही ज्ञान मैंने कई युगों पूर्व सबसे पहले सूर्य को दिया था। सूर्य ने उस ज्ञान को अपने पुत्र मनु को बताया और मनु ने राजा ईक्ष्वाकु को दिया। फिर इसे कई राज ऋषियों ने सीखा। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत समय पहले का है। मैं कैसे मान लूं कि आपने इस योग का ज्ञान सूर्य को दिया था? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, सुनो अर्जुन, मेरे और तुम्हारे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं। मुझे वो सब याद हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं है। अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपनी योग माया से मनुष्य रूप में धरती पर अवतार लेता हूँ, साधु पुरुषों का उद्धार करने और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। मेरे रूप और कर्म अलौकिक हैं। जो मुझे इस रूप में जान लेता है, निरंतर मेरा चिंतन करते हुए आसक्ति रहित कर्म करता है, वो भक्त अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। ज्ञानी लोग अपने परम ज्ञान से वेद पुराणों द्वारा बताए मार्ग पर चलकर मुझे प्राप्त करते हैं और कुछ समाधि में बैठकर मेरा ध्यान करते हैं। कुछ कर्म योग के पथ पर चलते हैं, सांसारिक प्रलोभनों को त्याग कर अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। जो मुझे जिस प्रकार से पूजता है, मैं भी उसी रूप में उसे प्राप्त होता हूँ। कुछ अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवताओं की उपासना करते हैं। देवता जल्दी प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया करते हैं। किंतु जो लोग इनमें विश्वास नहीं रखते, संशय करते हैं, वे ना तो इस लोक में सुख प्राप्त करते हैं और ना ही परलोक में। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान ही हमारे सारे संशय और अज्ञान को मिटाता है। अर्जुन, मैंने गुणों और कर्मों के आधार पर 4 वर्ण बनाए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इतना सब कुछ करने पर भी मेरी किसी कर्म में कोई आसक्ति नहीं होती, न मैं फल की आशा रखता हूँ। कर्म करते हुए भी इसीलिए अकर्म ही रहता हूँ। हे कुंती नंदन, तुम भी मेरी तरह केवल कर्म करने के उद्देश्य से ही युद्ध करो और अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो पार्थ। फल की चिंता मत करो, तुम्हारा धर्म तो युद्ध करना है। अतः अज्ञानवश उत्पन्न हुए भय, संशय और शोक का त्याग कर धनुष उठाओ अर्जुन। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का सारांश। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।